मृत्युंजय परेशा जगदाभयनाशन तव ध्यानेन देवेश मृत्यु प्राप्नोति जीवति। अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मित्र वरुण, अश्विनी कुमार, ये सब ऋग्वेद के मुताबिक देव हैं। माना जाता है कि 33 कोटि के देवी देवता हैं। कुछ लोग अज्ञानता से 33 कोटि को करोड़ मान लेते हैं, जबकि असल में 33 करोड़ नहीं, 33 तरह के देवी देवताओं का जिक्र हिंदू संस्कृति में किया गया है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, यानी कुल मिलाकर देवी देवता 33 तरह के होते हैं। देव भले ही 33 तरह के हो, लेकिन महादेव तो बस एक ही है, शिव, शंकर, महेश। रुद्रसेत 108 नाम से भगवान शिव को जाना जाता है। एक जोगी जो वीरानों में रहता है, लेकिन उदास नहीं। एक राजा जिसे कोई लोभ नहीं, नाराज हो तो सृष्टि का संहार कर दे, खुश हो तो ऐसा डमरू बजाए कि ताल और व्याकरण बन जाए। शिव अद्भुत है, जो जीवदायिनी गंगा और प्रलय को अपने साथ लिए चलते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है। वो रुद्र रूप में दुखों का निर्माण व नाश करते हैं। पशुपतिनाथ के रूप में वो पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी हैं। शिव और शक्ति के मिलन से वो अर्धनारीश्वर हैं। देवों के देव महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, जिनका हृदय कोमल है, दयालु और आसानी से माफ कर देते हैं। ये भी माना जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। लिंगम रूप में वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। नटराज होकर वो नृत्य के देवता हैं, क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। महाकाल यानी समय के देवता, ये भगवान शिव का एक रूप है जो ब्राह्मण के समय आयामों को नियंत्रित करते हैं। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव की जड़ शी है, जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीजें व्यापक हैं, और वा इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। रुद्र सहित कई ऋग्वेदिक देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में। शिव शब्द ने मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ दिया है। और यही शिव मृत्युंजय भी है, महामृत्युंजय भी। महामृत्युंजय मंत्र से सबसे बड़े डर यानी मौत का डर भी दूर होता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
नियमामृता। कथाओं से अलग हटकर भी देखें तो शिव का स्वरूप बिल्कुल अनोखा है। शिव एकदम अनोखे हैं। तीनों भगवानों में सबसे अलग उनकी 3 आंखें हैं। 2 आंखों से वो हर समक्ष चीज को देखते हैं। तीसरी आंख से वो देख लेते हैं जो सबसे परे है। तीसरा नेत्र विध्वंस ला सकता है, लेकिन महादेव प्रलय को अपने आंखों में बंद रखते हैं। उनके माथे पर त्रिपुंड है। उन्हें 3 पत्तियों वाले बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। रज, तम और सत तीनों गुणों से उनका त्रिशूल बना है। शिव के प्रतीकों की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन शिव होने का अर्थ क्या है ये हम कम बात कर पाते हैं। मसलन वो इतने भोले हैं कि असुरों और राक्षसों को भी बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। वो योगी ही नहीं, आदि योगी है। उन्होंने ही योग के आंतरिक विज्ञान को सबसे पहले सप्तऋषियों को दिया। योग विज्ञान बताने वाले शिव को कई लोग भगवान नहीं, पहला गुरु मानते हैं। आदि गुरु शिव, जो सबके गुरु हैं। देव, राक्षस, प्रेत, भूत, यही वजह है शिव को सभी स्वीकार्य है। शिव बारात में तो भूत, प्रेत, पिशाच और देव इतने लोग हिमालय के पास गए थे कि माना जाता है कि धरती ही तिरछी हो गई, क्योंकि भगवान शंकर सभी को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि वो कुछ भी करेंगे उससे भगवान प्रसन्न होंगे, भले ही वो नशा क्यों न हो। शिव भगवान की कुछ लोगों ने ऐसी तस्वीर बनाई है जिसमें वो चीलम या किसी तरह के नशे का सेवन कर रहे होते हैं। ये भगवान की सच्चाई से बिल्कुल अलग है। कई लोग गांजा जैसा नशा करते वक्त भी शिव भगवान का नाम लेते हैं, जबकि ये न केवल अपनी करतूतों पर पर्दा डालने वाली कोशिश है, बल्कि भक्ति के बिल्कुल अलग भी है। शिव जी ने जहर पिया लेकिन नशा नहीं किया। माना जाता है जब समुद्र मंथन में जब हलाहल जहर निकला और किसी ने भी उसे ग्रहण करना मंजूर नहीं किया तो शंभु ने उसे पीने का फैसला किया, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें रोका, क्योंकि इससे महादेव के शरीर में रहने वाले देवी देवता गणों पर उसका असर होता। तो शिव ने उसे गले में रोककर नीलकंठ रूप रख लिया, लेकिन हलाहल की गर्मी से उनके बदन में जलन होने लगी। ऐसे में माता पार्वती ने उन्हें गाय का दूध और भांग का लेप लगाया। इससे उन्हें ठंडक पहुंची। शिव पुराण में कहीं भी शिव के भांग पीने का जिक्र नहीं है। लगता है कुछ लोगों ने या तो अज्ञानता या जानबूझकर इसे प्रचलित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इसी रूप पर साकेत में कहा है, मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से, अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही पीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही पीते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि भांग में औषधीय गुण यानी मेडिसिनल वैल्यू होती है, तो फिर भले चंगे लोग इसका नशा क्यों करते हैं? इसे सिर्फ दवा क्यों नहीं रहने देते? ये ठीक वैसा हुआ जैसे कफ सिरप को कुछ लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो लगता है चिलम या गांजा पीते भगवान शंकर की तस्वीर उनका अपमान है। हमें ऐसी तस्वीरों का ना इस्तेमाल करना चाहिए और न ही इसे करने देना चाहिए। जरा सोचिए, एक योगी जिसे ज्यादा दवा, खाने और नींद की भी जरूरत नहीं होती, और क्यों किसी भी तरह का नशा करेगा? आप जरा सोचिएगा। अब आपसे विदा मीराबाई के इस शिव भजन के साथ। ओम नमः शिवाय।
भज मन शंकर भोलानाथ, भज मन शंकर भोलानाथ, भज मन शंकर भोलानाथ। अंग विभूत सब ही शोभा, अंग विभूत सब ही शोभा, ऊपर फूलन की बास, भज मन शंकर भोलानाथ, भज मन शंकर भोलानाथ। एक ही लोटा भर जल चावल, एक ही लोटा भर जल चावल, चाहत ऊपर बेल की पात, शंकर भोलानाथ, भज मन शंकर भोलानाथ। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, पूजा कर समझे आप ही आप, पूजा कर समझे आप ही आप, भज मन शंकर भोलानाथ, भज मन शंकर भोलानाथ। सरकार